फोटो ले लो हमारे एक जो बहनी बहुत ही संवेदनशील लिखवार छन इतनी बहनी जो मंच में बैठी छन प्रोफेसर डिमरी बहन जी और प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल बहन जी इतनी अंग्रेजी भाषा की प्रकांड विद्वान छन। हम इन अपेक्षा कर दो कि कभी कभी इन समय जरूर हो कि तुम्हारा माध्यम से हमारे लिखी बहनों की जो कविता छन अंग्रेजी भाषा में कभी पहुंच के लिए वे काम तुम कह सको तुम करो पेंटिंग छो और वे थे समझेंगे सब लोग कोई इन छन की बहुत प्रकांड विद्वान वेल अंग्रेजी लेकिन गढ़वाल लिपिंग नहीं तमर के काम है छो गढ़वाल कविता का वास्ता यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तुम जय भाव कदर समझता छो बिंगता छो वे भाव कदर अंग्रेजी भाषा में स्थापित हुई सा ये बात हम तुम्हारे सिवा के अहम मंच पर नहीं कह सकते। ये इतना बड़ा मंच भरी बात कोनो अधिकार हम पे किले भी लगे कि हम तुम पर बस की समझ दो हम तुम थे वे भाव कदर विद्यार्थी बात जानते छो कि चल बढ़िया ढंग से तुम बिंग दो उसका बढ़िया ढंग से बिंगण वाला बहुत तुम नहीं हम यहाँ हमारी अपेक्षा आपसे ज्यादा मुदिन हालांकि जय काम तुम लगा तो क्या संभावना नहीं चल उनसे तुम्हारा साहित्य से कोई मतलब नहीं होता यहाँ से मतलब कि जय काम का वास्ता नियुक्त छोसी हुए जा लेकिन ये का अतिरिक्त फिर वही बात है कि ये काम का अतिरिक्त जो अलग समय चालू वो हमारे कविता है अंग्रेजी भाषा में स्थापित कार्यक्रम में आज का समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय थे उनका उद्बोधन का वास्ता प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल। धन्यवाद गणी भाई। आज की उत्तराखंड की महिलाएं इस पुस्तक के विमोचन में हमारे अध्यक्षता जो कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, हमारे साथ प्रोफेसर जयवंती डिमरी भी हैं और बीना बेंजवाल जी जिन्होंने ये वॉल्यूमिनस काम ये हिमालय टास्क करके हमारे सामने रखा और गणी भाई जिनको बहुत लोग की जो साधारण बात भी बोलते हैं तो बहुत बड़ी रेखा आपने इसमें खींची है मंच संचालन वो भी अपनी आवाज़ में अपनी वाणी में अपनी भाषा और बीना जी ने तो नाम लिए सबके उन्हें लेने भी थे क्योंकि उनकी पुस्तक का विमोचन था पर मैं ये रिस्क नहीं उठा सकती मैं सबको उमा दीदी है सब मैं पहचानती हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि छुट्टी के दिन दून विश्वविद्यालय के सीनेट सभागार में ये जो पुस्तक का विमोचन हो रहा है उसमें जितनी विद्वत सभा में जितने मेंबर हैं वो एक मेंबर हजारों लाखों लोगों के बराबर है। वो सब अपने इतनी बड़ी तपस्या में लगे हैं अपने अपने स्तर से लगे हैं अपने अपने काम के स्तर से लगे हैं और उसके बाद अनेक कष्टों के साथ वो चल के यहाँ आए और जैसा मीना जी ने बताया थोड़ा हटके विश्वविद्यालय है और समय को दान देना आज सबसे बड़ी गरीबी समय की हो चुकी है। टाइम डेफिसिट जिसको देखो वो कह रहा है मेरे पास समय नहीं है कर क्या रहा है ये नहीं पता है लेकिन समय किसी के पास नहीं वो कह रहा है सब ले इसलिए सर्विस सेक्टर बस फोन पे सब कुछ कर लो मुझे ये मत बोलो कि मुझे समय चाहिए। तो आप लोगों ने अपना समय निकाला और आप यहाँ पर आए ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व का विषय है क्योंकि जो जयवंती दीदी ने जिक्र किया नेशनल बुक ट्रस्ट में के आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को भी इनवाइट किया गया था क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट बहुत पुराने समय से इस देश के मनोविज्ञान के साथ कॉन्शियसनेस के साथ हमारे दिमाग को शेप कर रहा है। तो उनको पता था कि किसको बुलाना है तो जब उत्तराखंड की बात होगी तो नरेंद्र सिंह नेगी जी की बात होगी उन्होंने आपको बुलाया और ये उन्होंने विशेष रूप से जब हम लोग गए अपने प्रोफेसर्स के साथ तो मुझे इस बात का जिक्र किया और उनकी जो चिंता थी वो ये थी कि देहरादून एक ऐसा शहर है जो पढ़ने वालों का शहर है जो संस्कृति का शहर है जो थिएटर का शहर है और उसके बावजूद भी फुटफॉल्स की जो उन्होंने अपेक्षा की थी क्योंकि पहले वो प्रगति मैदान में लगता था और अब उन्होंने कहा कि पाठकों के पास खुद चल के जाओ
क्योंकि सबको पता लग गया है कि हम अपने अपने खोल में कैद हो चुके हैं। तो उनको लगा कि हम सब राजधानियों में जाएं और सब जगह जाएं। और दूसरी बात, जब जब सेलिब्रिटी आई, नरेंद्र सिंह नेगी जी तो हमारे सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनको जब जब उन्होंने किसी को बुलाया तो 1250 चेयर उन्होंने बताया कि हमारे पंडाल में लगी है, और वो 1/4 भी नहीं थी जब सेलिब्रिटी को बुलाया। लेकिन जब जब उन्होंने किसी किताब पे परिचर्चा करी, हिस्ट्री पे परिचर्चा करी, देश के बारे में परिचर्चा करी, तो आगे केवल 5 लोग बैठे थे। ये उनकी चिंता थी। तो किताब का विमोचन ये अपने आप में एक ऐसा गंभीर प्रश्न है कि हम लोग यहाँ बैठ के उस पर चर्चा करें, ये अपने आप में एक सार्थक पहल है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, समझ लीजिए कि उनके अंदर एक छटपटाहट है, एक गंभीरता है, एक ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि इस किताब में क्या होगा। जयवंती दीदी को आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं उसी विषय में हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि वो अंग्रेजी साहित्य के उन चुनिंदा एकेडमिशियन में पूरे भारत में जानी जाती है जिनकी संख्या बहुत कम है, बहुत। और उसका कारण है कि उन्होंने न केवल अकादमिक लेखन, न केवल महिलाओं के ऊपर लिखा है, बल्कि उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग भी की है। उन्होंने एक नॉवेला, कहानियाँ, जितना भी एक राइटर को लिखना चाहिए आपने वो किया है। और आपका बहुत सहयोग मुझे श्रीनगर में भी मिलता रहा। शिमला से आप श्रीनगर आती रही जब मैंने आपको बुलाया, और उसके बाद दूर यूनिवर्सिटी में तो आप लगातार अंग्रेजी विभाग को सहयोग देती हैं। एक मौका उनके साथ काम करने का मिला था, जिसको गणित ने कहा कि हमने लोकल जो राइटर थे, जो पोएट थे, उनका जो महिला लेखिकाएं थी, उनका हमने अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा। तो आप उसमें मुख्य रूप से थी, और कुछ लेखिकाओं की कविताएं आपने मुझे सौंपी थी, उसका मैंने अनुवाद किया था। और गुरु राम राय में मधु डी सिंह प्रोफेसर, रिटायर्ड भी विभागाध्यक्ष, उन्होंने ये उनको एक प्रोजेक्ट मिला था उत्तराखंड की महिलाओं को उनका अनुवाद करना। तो उसकी शर्त, जैसा गणी भाई ने कहा कि आपको गढ़वाली तो आनी ही चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, और आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, तभी वो संभव हो। दूसरा जो काम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4था वर्ष की जो डिग्री हमारी 4th ईयर की डिग्री, वो 4th ईयर की डिग्री का नाम है ऑनर्स, ये ऑनर्स। और दूसरा है ऑनर्स विद रिसर्च, जिनका 7.5 से ज़्यादा CGPA होगा, उनको ऑनर्स विद रिसर्च किया जाएगा। अंग्रेजी साहित्य में इस समय हमने तय किया है कि जो बच्चे हमारे राइटर का, हमारे आंचलिक राइटर्स का, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनका अनुवाद अंग्रेजी में करेगा, तो उसको उतने क्रेडिट जो उसके उस सेमेस्टर के क्रेडिट हैं उसको दिए जाएंगे। और एक बच्चे ने हमारे गुरलाल साहब की एक, क्योंकि मेरे पास लगभग सबकी कृतियाँ आती रहती हैं, तो वो मुझसे ले गए थे और उनको मैंने 5 साल दी थी। उन्होंने आपकी कृति को सेलेक्ट किया, और अब वो अपना एग्ज़ाम देगा, जब उसको अवार्ड हो जाएगी अंग्रेजी में आपका अनुवाद उसने किया है। दूसरा काम जो थोड़ा सा लेट हुई उसमें, वो काम हमने किया है कि जब श्रीनगर में मैं विभागाध्यक्ष थी, तो हमने दीपक विजलमान को ये PhD अवार्ड की थी कि वो नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों का, उसने कहा मैं स्वयं अनुवाद करूँगा। उससे पहले ये था कि नहीं, अंग्रेजी का लेखक होना चाहिए, वही औपनिवेशवाद काफ़ी था, ब्रिटिश लिटरेचर कहाँ है, इंग्लिश लिटरेचर कहाँ है। और यही कारण था कि DR रोहित जी को अपना थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ा था टॉपिक, और 10 साल में उनको PhD अवार्ड दी थी इसी एक लैक्यूना के कारण। तो उसमें हमने दीपक विजलवाड़ को PhD अवार्ड की। अब हमने अपने 5 भाषा, विदेशी भाषा के लोगों को कहा है, टीचर्स को कहा है, रिसर्चर को कहा है कि आप उस किताब का जर्मन, फ्रेंच, जैपनीज, चाइनीज और स्पेनिश में ट्रांसलेट करिए, ताकि जयवंती दीदी ने कहा कि हम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पटल पे तब तक नहीं आएंगे जब तक पाठक नहीं है। तो जहाँ भी इतने एम्बेसी के लोग आते हैं, इतने लोग आते जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, परसों चाइनीज़ का एक बड़ा डेलीगेशन आया था रिपब्लिक ऑफ चाइना से, उससे पहले जैपनीज़ का आया था, अभी
ताइवान के लोग आने वाले हैं 17 अप्रैल को। तो लगातार, क्योंकि हमारा वो जो स्कूल है वो बहुत अच्छे से चलता है और सभी तरह के कोर्स उसमें पढ़ाए जाते हैं, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उनको मैंने कहा आप 4th ईयर में ये काम कीजिए कि अंग्रेज़ी विभाग तो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करे और जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो गया उसका आप अपनी विदेशी भाषा में ट्रांसलेशन करिए। ये थोड़ा हमारे पास एक प्रिविलेज है यूनिवर्सिटी के पास, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करें। जब मैं ये किताब देख रही थी, वीना जी से बात कर रही थी, तो जो रेफरेंस बुक जो जयवंती दीदी ने कहा है, एक तो ये रिसर्चर के लिए एक रेफरेंस बुक हो गई। 10 साल पहले करीब एक बच्चे ने टॉपिक लिया था श्रीनगर में, विमेन वॉइसेस फ्रॉम उत्तराखंड, और 2 साल बाद उस लड़की ने कहा मुझे कोई वॉइस नहीं मिली, क्योंकि मैंने कहा नयनतारा सहगल नहीं लेना, क्योंकि उन पर इंडिविजुअली बहुत PhD हो गई है, और अनीता देसाई पे इंडिविजुअली एज एन ऑथर बहुत PhD हो गई है। तो लोग लिख रहे हैं और अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं और हिंदी में लिख रहे हैं, तो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन आप ढूंढिए, उस पर करिए। उसने कहा मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे कोई टेक्स्ट नहीं मिल रहा, इसमें कम से कम PhD नहीं हो सकती, इसमें MPhil तो हो सकती है। तो जब हम ऐसे विद्यार्थियों से और उनका अनुभव लेते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आज एक सीढ़ी ऊपर का काम उस रिसर्च में वीना जी आपने किया, वो एथनोलॉजी आपने बनाई है कि कम से कम बच्चे उन तक पहुँचे जो उन्होंने अपनी संप्रति दी है, जहाँ वो आज हैं, जो लिख रहे हैं उन तक पहुँचे, उनके इंटरव्यू ले, जो लाइव जो हमारे लिविंग ऑथर्स हैं उनके इंटरव्यू भी इक्विवेलेंट होते हैं एक रिसर्च पेपर में, तो उस तरीके से उनसे बातचीत हो, क्योंकि जब तक आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक में नहीं आएंगे, तो उत्तराखंड की धरती, अभी आपने 351 महिलाओं को लिया है और पिछला भी आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, लेकिन ये धरती महिलाओं की लीडरशिप की एक स्वाभाविक उर्वरा धरती है, एकदम स्वाभाविक। अभी आपने मीनल नेगी को देखा, 66वीं रैंक में उसने प्रशासनिक IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की और चंबा और गजा में पढ़ी हुई बच्ची है। तो जो बच्चा यहाँ ठान ले रहा है, जो लड़की ठान ले रही है, वो कम से कम कोई महिला अगर आगे आती है, तो ऐसा नहीं है कि वो आगे क्यों आ रही है और सब उसको पीछे करने में लग जाए। वो जो लीडरशिप है, इसलिए पंचायतों में जो आरक्षण है उसमें जो लीडरशिप उभर के आई है, अगर आप अन्य राज्यों से उसका अध्ययन करेंगे तो वो रियल लीडर आगे आए। उसका कारण है कि समाज उनके साथ खड़ा होता है। और जब हम मंचों में बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा, क्या आदमी काम नहीं करते। एक बार हम कहीं रुद्रप्रयाग कहीं पे कोई गोष्ठी आयोजित हुई, उसमें मुझे एक सज्जन की बात जीवन भर याद रही। उन्होंने कहा कि बहन जी, हमारी में जिनका खराब करी उत्तराखंड का जो पुरुष है कि बस वो पीते हैं और वो जुआ खेलते हैं और वो ताश खेलते हैं, उन्होंने कहा यहाँ हमारी हड्डी टूट गई हल चलाते चलाते, और हमारी इमेजिन बड़ी थी कि बस हम कुछ काम ही नहीं करना। तो फिर मैंने देखा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन, जयवंती दीदी की एक किताब है द इमेज ऑफ रूरल वुमन इन लिटरेचर, जो ये इमेज होती है इसका जो रिप्रेजेंटेशन, एक है ओरिजिनल इमेज आपकी क्या, एक होती है हम उसको किस तरीके से, जैसे फिल्मों, जैसे ऐसी रिसर्च अंग्रेजी साहित्य में होती है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन द फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, वो माइकल दारू पी के दंगा करता है, मतलब जिसने दारू पीनी है उसका नाम रख दो माइकल, एंजल, एडम, जिसने गोवा में जुआ खेलना है कैसीनो में उसका नाम आप ऐसा रख दो। तो ये भी रिसर्च हुई है कि आप उसको स्टीरियोटाइप कर लेते हैं। वैसे ही हमारे, मैं ये नहीं कह रही कि लोग जुआ नहीं खेलते, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये क्यों कुछ काम ही नहीं कर रहा। और कई मैंने अध्ययनों में देखा जो बाहर से आके अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं उसका काम है दारू पीना और घर में आके अपनी वाइफ को मारना। ये हमारा जब रिप्रेजेंटेशन होता है कहीं भी किसी भी तरीके से, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा जस्टिस नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहे, पानी कौन लाता है, मैंने तो देखा सारे पुरुष बंठा अपने कंधे में रख के पानी लाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उनकी जो इमेज की वही वहाँ जाती है, वही सब कुछ करती है, वही करती है महिला, लेकिन पूरा समाज उसके साथ है। एक और वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ कि जब 97, 98, 99 में मेरे पास हिल्ट्रॉन का चार्ज था, तो हम चमोली में
एक जगह पे करण प्रयाग था या कहीं पे एक गोष्ठी करी महिलाओं की, जिसमें पंचायत वाली महिलाओं को आना था, जो जिला पंचायत सदस्य थे, क्षेत्र पंचायत थे, उनके बीच में काम किया। तो जब लौटने का समय हुआ तो उसमें से एक लेडी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थी, उसने कहा मैं आपके साथ आऊँगी। तो मुझे लगा कि उसको अपने गांव तक जाने के लिए सड़क तक कहीं पे छोड़ना है। वो आई और रुद्रप्रयाग से थोड़ा पहले उसने कहा कि मुझे अब आप यहाँ पे उतार दो। तो मैंने वो सुनसान जगह थी, तो मैंने कहा यहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ पे गाँव है, ऊपर चढ़ना है या कहाँ जाना है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, गाँव नहीं, मेरी बाउंड्री यहाँ तक है, मेरी पंचायत, और आप हमारे अतिथि हैं, यहाँ तक मुझे आपको सी ऑफ करना है, इसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो मुझे लगा जो वो पंचायत पति और ये और वो आप हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में आपको ऐसे 1000 एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे वो महिला उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके समाज में उत्तर प्रदेश और तराई का बहुत असर है। पहाड़ की महिला उसको अपना, उसने एक अवतार ले लिया, मतलब उसको पता है मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं अब एक लीडरशिप रोल में हूँ, मैंने ये गोष्ठी ऑर्गेनाइज की और मुझे इसका समापन कैसे करना है, मुझे जो गेस्ट बुलाए हुए उनको कैसे, और उसने फूटी, उसने कहा नहीं नहीं मैं तो चली जाऊँ, मैं तो आपको छोड़ने यहाँ तक आई। और मैंने उसे कितना कहा कि आप क्यों आए इतनी दूर तक, उसने कहा नहीं ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो एक स्वाभाविक लीडरशिप का भाव है, ना उनको कहीं ट्रेनिंग मिली है, ना उन्होंने कहीं MBA की डिग्री ली है, और यही कारण था कि इस धरती में गौरा देवी जैसे लोग, विष्णु देवी शाह जैसे लोग, कुंती वर्मा जैसे लोग, निर्मला वर्मा जैसे जो खुली बेगार आंदोलन में लड़ रहे थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य में नगर निगम में झंडा फहरा रहे थे, नगर पालिका में अपने अपने देश का, और उस जमाने में, और जब हम महिलाओं का आंदोलन करें विशेष रूप से, हम उस कालखंड को जरूर अपने पास दिमाग में सोचें कि वो कौन सा समय रहा होगा, आज का समय और उस समय में कितना अंतर रहा होगा कि महिलाएं बाहर आके उन्होंने ये काम किया। तो बहुत हद तक एक स्वाभाविक लीडरशिप उत्तराखंड के अंदर, जो हिस्टोरिकल स्टेप्स में और पन्नों में लिखा है कि ये एक स्त्री राज्य था। तो स्त्री राज्य का मतलब है कि इसकी बागडोर स्त्रियों ने संभाली जब संकट आया। और एक बात है कि यहाँ बहुत इंडिविजुअलिज्म नहीं है महिला के, जो आइडेंटिटी जो दीदी ने बताया कि सिस्टरहुड इज ग्लोबल, वो जो वेस्ट का था कि सारी बहनें एक हो जाए, वो इसलिए फेमिनिज्म से लोग दूर होते चले गए कि फेमिनिज्म ने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पे बहुत ध्यान दिया। मैं कौन हूँ, मैं ही खाना क्यों बनाऊँ, मैं किचन में क्यों रहूँ, पुरुष क्या कर रहा है, उसके लिए मैं खाना क्यों बनाऊँ। और यहाँ जो था भारत में और उत्तराखंड में विशेष रूप से, जिसको हम जीते हैं, यहाँ समाज में आगे बढ़कर काम किया और पूरे विश्व में अपना नाम किया। मुझे खुशी भी जब अमेरिका ने एक यूनिवर्सिटी गौरा देवी को पढ़ा, और गौरा देवी क्योंकि उनके हर साल चेंज होता है सिलेबस, और उन्होंने क्योंकि उनके प्रोफेसर श्रीनगर आए थे और उन्होंने गौरा देवी और इन सब पे मटीरियल इकट्ठा किया, और जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने अपने 2 क्रेडिट के कोर्स में गौरा देवी और चिपको मूवमेंट को लगाया था। तो वो लेडी जिसे इको फेमिनिज्म का ABCD नहीं पता, जिसे कुछ नहीं पता, वो आके 27 और महिलाओं को लेके जाती है और पेड़ बचा देती है। तो ये स्वाभाविक एक्शन है, ये इतना ऑब्वियस एक्शन है, ये अगेंस्ट मेल नहीं है, पुरुषों के अगेंस्ट ये आंदोलन नहीं है, ये पूरे समाज के लिए। अगर पुरुष की आप एक एंथोलॉजी बनाएंगे तो जैसे आप उसमें नाम लेंगे कि उन्होंने समाज के लिए, उन्होंने देश के लिए, उन्होंने अपने पर्यावरण के लिए, उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए, उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए घर से बाहर आए, लाठी डंडे खाए, क्योंकि आप अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं, आपने उत्तराखंड आंदोलन किया, जेल में गए, हड्डियाँ टूटी, तो भाइयों की भी टूटी, बहनों की भी टूटी, आप वहाँ पे आए, और वहाँ पे आके आप किस मकसद से आए थे? आप इस मकसद से आए थे कि जो उस महिला को कॉलेज नहीं मिला, या उस महिला को पढ़ाई के इतने संसाधन नहीं मिले, उसने ये कहा मेरी बेटी कम से कम पहाड़ जैसी जिंदगी ना जिए और मेरे बच्चे रोजगार ले सके, और वो गढ़वाल विश्वविद्यालय से शिक्षा ले सके। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय सबकी संप्रति जिनकी आप पढ़ेंगे, ज़्यादातर की डिग्रियाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय से,
कि उन्होंने किया, कितना बड़ा योगदान है। जिस दिन विश्वविद्यालय बैठ के इसको सीरियसली रिव्यू करेगा तो उनको अपनी जिम्मेदारी और ज़्यादा महसूस होगी कि वहाँ जो हमारी माताएं, जो हमारे हमसे पुरानी पीढ़ियों ने स्वामी मनमोहन के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और उसके बाद वो विश्वविद्यालय बना था, तो उसने कितनी चेतना उस पूरे पहाड़ी इलाके में फैलाई और पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय के रूप में फैलाई, तो उसका आंकलन बीच बीच में बहुत ज़रूरी है। तो आपने बीना जी ये बड़ा काम किया है, क्योंकि ये उर्वरा धरती है। अगली बार आप एंथोलॉजी बनाएंगे तो जो छोटी छोटी बेटियां हमारी, आपने ज़्यादातर को इसमें संकलित कर दिया है, जो फिल्मों में नाम कमा रही है। आपने वर्तिका का नाम लिखा है, उसके पिता हमारे यहाँ प्रोफेसर फिगरवाल यूनिवर्सिटी में वर्तिका जोशी, जो 26,000 समुद्री माइल आपने लिखा है कि उसने वो सागर परिक्रमा पूरी करी और उसको लीड किया। तो वो जो अंदर डीएनए है वो एक स्वाभाविक लीडरशिप का है। आपने उनको एक्नॉलेज किया, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उत्तराखंड की हर कोई महिला जो अनसंग हीरो है, जो हमारी अनसंग माताएं हैं, अगर जितनी यहाँ पे संवेदनशील महिलाएं बैठी हैं वो ही अपनी माँ के बारे में बताएं, जैसा गणी भाई ने कहा, तो उन पे एक अलग संकलन बन सकता है, उनकी शिक्षा पे एक अलग संकलन बन सकता है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि देवी जी का एक गाना है कि सचो मेरे ब्रह्म वाला। तो मैंने जब उनसे पूछा था कि हम इस ब्रह्म को कैसे एक्सप्लेन करें, हम बोलते तो हैं, तो उन्होंने कहा मेरी माँ कहती थी ऐसा। तो ये जो शब्द हैं जो डिकोड नहीं किए जा सकते, जो फिलोसफिकल है, जो आध्यात्मिक है, जो आत्मा से जुड़े हैं, जो संवेदनशील है, वो भी हमारी माँ की देन है। और ये जो कल्चर है जो इतने बड़े लोगों ने यहाँ स्थापित किया है, उस कल्चर की जो जड़ें हैं वो हमारी युवा पीढ़ी को, बल्कि अक्षर बैठे हैं पीछे, अक्षर कर रहे हैं ट्रांसलेशन, अक्षर काला वो पीछे है, वो 4th ईयर के स्टूडेंट थे और वो मदन डुकलाल जी की किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ऐसा जो भाव है ये बहुत बड़े तरीके से हमको उत्तराखंड में इस कल्चर को और डिसेमिनेट करना पड़ेगा और फैलाना पड़ेगा। नहीं तो हमारे युवाओं का टेस्ट देख लीजिए आप डीएवी कॉलेज में कल की घटना, वो टेस्ट हम कैसे बदलेंगे जहाँ इतने बड़े लोग हों, जहाँ महिलाएं और हर महिला लीडर हो, जो घर की महिला है, जो चलाती है, जो मीगर रिसोर्सेस में काम करती है, जो एक शहीद की पत्नी है, जो एक शहीद की माँ है और उसके बाद भी घर चलता है और वो कहती है कि मैंने अब इस बेटे को भी फौज में भेज देना। वो जो अंदर एक जज्बा है इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, वो आज की युवा पीढ़ी जो एंटरटेन ढूंढ रही है, वो एंटरटेनमेंट कैसे ये वाला जो सस्टेन करेगा, जो रुकता है, जो दिमाग में बैठता है, जो दिमाग को छुट्टी के दिन और रिफ्रेश करता है। ऐसा नहीं हम समय यहाँ पे खराब कर रहे हैं अपनी छुट्टी का, इसने हमें और एनर्जाइज कर दिया और ऊर्जा दे दी। इस ऊर्जा वाले कल्चर को कैसे हम हर युवा का स्वाद बना सकें, इसके लिए जयवती दीदी ने जो आउटकम दिया है कि हमको इसको कि हम विकिपीडिया खोले तो हमें उत्तराखंड की महिला सबसे अलग नजर आए और लोगों की नजर पड़े कि कुछ तो बात है। इतनी पुरानी पीढ़ी से और आज तक लीडर कैसे पैदा हो गए, हर समाज लीडर देता है, उसमें महिला कैसे आगे रहती है उत्तराखंड में, ये एक शोध का विषय है। आपने सेंथोलॉजी में इतनी महिलाओं के ऊपर इसको केंद्रित किया और शायद ही आपने किसी को छोड़ा, और उस तरीके से जो रिसर्चर के आगे आएगा, समाज के आगे आएगा, ये कारवां चलता रहे। क्योंकि हर दिन हम कोई ना कोई एक ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो कोई ग्राम प्रधान बनने को तैयार है, MBA की डिग्री लेके, और वापस गांव में लौट रहे हैं। बहुत छोटी छोटी लड़कियां, युवा जो हैं, वो बालिकाएं लीडरशिप वैसे रोल में भी आ रही हैं, पॉलिटिकली भी आ रही हैं, सामाजिक भी आ रही है, पर्यावरण के क्षेत्र में आ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हैं। हम ऐसी एक अलग जगाएं, क्योंकि अलग हम ही को जगानी पड़ेगी, हम ही को इन प्रबुद्ध लोगों को जगानी पड़ेगी। और उसके बाद उत्तराखंड एक बहुत जो ऐसा सोचा था, जैसा सपने में था, वो सपनों का उत्तराखंड हम पाएंगे। बीना बेजवाल जी को, रमाकांत बेजवाल जी को और आप सभी लोगों को जो इस चर्चा में हम यहाँ पर
उपस्थित हुए आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत बधाई इस बड़े याद सुरेखा डंगवाल जय जगह माँ वह खड़ी हूँ वह माँ हमारे माँ बहनों को रिप्रेजेंटेशन करने में सशक्त प्रवक्ता से हमारी धरती की तो बहुत अलग ढंग से उनकी राज्य में 32 वाइस चांसलर है ना वही भी जवाब नहीं यहाँ हमारी जरूरत है यहाँ हमारी कोशिश है कि हमारा हर कार्यक्रम में वही समय मिल जाए हमसे यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और जय संजीदगी कदा करवा हमते रिप्रेजेंट कर हमते बहुत गर्व हो उनके को खड़ो हो जा को बात करनु छ और नेतृत्व इन बानिच 1991 में श्रीनगर में कल्याण सिंह जी की सभा में जब पहले सार्वजनिक संबोधन कहे था तो एक श्रोता भी छो वही बैठक तो श्रोता भी छो जब पहली बार सार्वजनिक मंच में सुरेखा डंगवाल बनी थे वे एक संबोधन सुरेखा थे पूरा उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूँ उत्तराखंड की ना बताए था कि सुरेखा क्या चीज है जो आपकी ऊर्जा जो आज उठ गए वो आपकी बरकरार है ये वास्ता हमथे आपकी आवश्यकता है हमथे जरूरत पड़ कि हमारा ये तरह का कार्यक्रम में सुरेखा दीदी जरूर खड़ी हो जब तुम खड़े हो तो हम जानता चाहो कि वे कार्यक्रम की गरिमा कहीं बानी भेजान और जो तुम प्रसंग देन में दुई संदर्भ आप बताना चाहो कि क्या स्थिति है हमारा लोक में जय दिन महिला दिवस हो वे दिन कुकर का धोई रहे मर्दों के ये लगत के कारण जाए तो जूता खड़ी सी इन वातावरण बन्यू है और मीन अपना जिला में पौड़ी में 963 आशा कार्यकर्तियों थे प्रशिक्षण दिए 137 इमेज है जो कुचणगढ़ उठा के कई दिन होल में रांड हुए ना जाकर बड़ी आप हंसना चाहो उनकी पीड़ा महसूस करो क्या दुख रहा वो नहीं बात नहीं को होना चाहते कोई नहीं होना चाह मैं हाथ तक में मेरा नोट का यहाँ चले 137 का ना कस्टमर आवे जय का बाल बच्चा भी वही ले पानी और वही थे सिर्फ 600 रुपये मिलता था एक प्रसव का कद का प्रसव होने वाला वही का नाम सब में एक महीना में वही 600 रुपये की वही रुपये में वही काज में दारू पीण वही का बच्चों को फीस भी चे और देखो ना वही घबघा भी खानी तो ठीक कहीं छा वही कुचण धर्यू छा यूं वातावरण चे वे क्षेत्र बैठा ना हम लोग हमारा अपनी समस्या चे नहीं हम वे समाज का लोग छो ये बात है समझने की आवश्यकता चे ये पर संवेदनशील ढंग से चिंतन करने की आवश्यकता चे हम का ना समाज में छो आप तो ठीक बनी चाहिए कि जैका हटकटोड़ के ऊपर को पीने लेकिन को भी गिर बनू तो ये समाज की जो विविधता चे वो समाज की विविधता अपनी जगह है लेकिन ये पर बहुत संवेदनशील ढंग से काम करने की आवश्यकता है कई करो काम और मीठा लगत कि आप जब कर लोग या मौजूद छो कोई लोग छो जो ये समाज का वास्ता काम कर सकते हो यूं से बहर जो नहीं है साको लोगों की संख्या यहाँ से कम जो जगह यार बैठा यहाँ से कम छो और लोग पूरा स्टेट में ये पर काम करने की आवश्यकता ये ढंग है इन वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण हो ये तरह को दस्तावेज निकल हूँ जय बात ना अपन बात का है कि कई तरह की किताब की जो पहली नायिका जो जिया रानी वह भी हुई की जय धामदेव का वे पर पहले वे राज्य की रक्षा करी और ये ना बहुत उदाहरण हमारा लोक में छन हम वे गौरवशाली इतिहास से स्थापित करने बात नहीं करी कभी हम अपना गौरवशाली इतिहास पर कभी बात नहीं करता हम अलेक्जेंडर की बात कर दो और का उदाहरण देता विदेशों का लेकिन जो हमारा गौरव चाहिए फिर बात कैल करण ये बात है विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापित करने का वास्ता ये ना चेहरा हमारे सामने जयवंती दीदी चे सुरेखा दीदी चे जो लोग काम करना चन आपका माध्यम से जो अपन बात कहे कि कई विदेशी भाषाओं में हमारे साहित्य जालू दीदी ये बार भी नहीं जानती अब कभी नहीं जानू जरूरी नहीं कि त्यार बात को आते हैं और ये को बयान के लिए आंध या संभावना भी बहुत कम है तो यूं स्थितियों में जो मौका मिले हुए थे कैसे करने की आवश्यकता है काला तुम इस काम को कर रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हमारी अपेक्षा है कि तुम लीड करोगे आप अपने बाद की पीढ़ी को जो इस तरह के काम के लिए आगे बढ़ेगी और ये काम बहुत संजीदा काम है लेकिन जब कर दोगे तो पता चलेगा कि क्या काम कर दिया तुमने और ये भाषा के लिए गौरव की बात होगी।